हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। मैंने कुछ दिनों पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कैसे एक इक्वल वेटेड इंडेक्स कैन प्रूव टू बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू निफ्टी का नॉर्मल इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी का नॉर्मल इंडेक्स वाला जो ईटीएफ होता है हमारा, जो कि निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी 20 के नाम से आपको मिल जाता है या फिर किसी और कंपनी का भी आपको ईटीएफ मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे कमेंट्स आए दैट यू वांट टू नो अबाउट मोर स्मार्ट बीटा ईटीएफ। तो देन आपकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो सारे स्मार्ट बीटा ईटीएफ या स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड डिस्कस करता हूं जिसकी तरफ मैं पर्सनली भी इंक्लाइंड हूं। दोस्तों वन डिस्क्लेमर, मैं यहां पर जितनी भी चीजों की डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्मार्ट बीटा ईटीएफ, जिनकी तरफ मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हूं, कैसे ये आपके लिए अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अच्छी होगी, ऐसा भी नहीं है कि ये हर समय अच्छी होगी, लेकिन अगर आप अपनी एसेट एलोकेशन सही तरीके से मैनेज करें और आप इसको रेगुलरली शिफ्ट करते रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे स्मार्ट ईटीएफ या स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस साबित हो सकते हैं। दोस्तों मार्केट साइकिल से मूव करती है और हर बार निफ्टी का जो नॉर्मल इंडेक्स फंड होता है वो अच्छे रिटर्न नहीं प्रोवाइड करता है। ऐसे टाइम पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे पीरियड में आपका हो सकता है कि निफ्टी का इक्वल वेटेड इंडेक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में जिस ईटीएफ या जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं या जिस स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं वो बेस्ड है वैल्यू स्टॉक्स पे। तो बेसिकली मैं यहां पर बात कर रहा हूं निफ्टी वैल्यू इंडेक्स की, या फिर मैं ये बोलूं कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि निफ्टी 50 में से वो स्टॉक्स जो वैल्यू में ट्रेड हो रहे हैं, मतलब वो स्टॉक, देखिए इन्वेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ वैल्यू के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप में से कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है और अगर आप चाहते हैं कि आप मोमेंटम कैच करें, आप ग्रोथ कैच करें, तो उसके लिए ईटीएफ कौन सा होता है, उसके लिए इंडेक्स कौन सा होता है, आप कमेंट्स में मोमेंटम लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो के ऊपर लेकर आऊंगा। लेकिन आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं उन लोगों से या उन लोगों की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो वैल्यू इंडेक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों देखो, पहली बात तो ये जो वैल्यू इंडेक्स है या फिर निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स जो है, ये बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पे कि ब्रॉडली क्योंकि इंडियन मार्केट्स ग्रो करती रहती है, तो कभी कभी जब कुछ शेयर ज्यादा गिर जाते हैं और वो वैल्यू की टेरिटरी में आ जाते हैं। वैल्यू का मतलब ये होता है कि उनका पी जब हिस्टोरिकल, उनका जो एवरेज पी रहा है उससे नीचे आ जाता है, या इस समय जो निफ्टी का पी चल रहा है उससे काफी नीचे आ जाता है। दोस्तों ऐसा होने पर, क्योंकि ब्रॉडली इंडेक्स ऊपर जाएंगे तो ये वाले स्टॉक्स भी ऊपर जाने वाले हैं। दोस्तों ऐसा करने पर ये वाले स्टॉक्स आपके लिए अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होता है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल इंडेक्स से अलग कैसे होता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल इंडेक्स जो आपका होता है उसमें फॉर एग्जांपल रिलायंस की वेटेज 12% के आसपास की है, एचडीएफसी की वेटेज भी 12% के आसपास की है, एक्सिस की वेटेज फॉर एग्जांपल 9% की है, टीसीएस की वेटेज 11% की है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मान लेते कि ये वेटेजेस है अलग अलग मेजर स्टॉक्स की। वहीं पर अगर हम कोई और स्टॉक को देखें, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, फॉर एग्जांपल एलआईसी, उसकी वेटेज आधा परसेंट, 1%, 2% के आसपास की हो सकती है। अगेन ये सिर्फ रैंडम नंबर्स है, मैं आपको प्रिसाइज डेटा यहां पर प्रोवाइड नहीं कर रहा। प्रिसाइज डेटा चाहिए तो आपको मिल भी सकता है, आराम से गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूं। दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि कभी भी अगर ये वाले स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो मेरा इंडेक्स शार्पली ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स इनकी तरफ स्क्यूड है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनमें से किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, मान लेते हैं कि सिर्फ टीसीएस, जिसकी फिलहाल कुछ महीनों से प्रॉब्लम चल रही है, इंफोसिस की भी, विप्रो की भी, एचसीएल की भी, चारों निफ्टी का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर रिलायंस में या एचडीएफसी बैंक में इनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आईटी सेक्टर और ऑयल एंड गैस, इन दोनों में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सोचिए 50% इंडेक्स वैसे नीचे आ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक जिनका मैंने अभी नाम लिया ये हमारे इंडेक्स का 50% पार्ट है। मतलब अगर ये स्टॉक्स मूव करेंगे तो इंडेक्स शार्पली मूव करेगा, ये स्टॉक्स कोलैप्स करेंगे तो इंडेक्स शार्पली कोलैप्स करेगा। मतलब इंडेक्स इज इक्वल टू दीज हैवी वेट्स। इंडेक्स का व्यू प्राइमरीली इन हैवी वेट्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये तो हुआ प्रोज एंड कॉन्स। अब दोस्तों यहां पर आप ये सोचिए, इनमें से आपने रिलायंस जब महंगा चल रहा है तब भी इंडेक्स फंड वाले ने रिलायंस को परचेज किया, रिलायंस जब सस्ता चल रहा है तब भी उसने परचेज किया। तो हर महीने अगर उनकी एसआईपी बुक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो हर महीने 11% पैसा या 12% पैसा या 10% पैसा रिलायंस पे डालते जा रहे हैं। अब सोचिए, जब रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है तो वहां पे रिलायंस के शेयर मेरे पास कम आए हैं। जब रिलायंस नीचे गिरा तो रिलायंस के शेयर ज्यादा आए थे, लेकिन आज जब रिलायंस ऊपर चला गया है तो मैं रिलायंस के शेयर कम परचेज कर पा रहा हूं।
लेकिन नीचे ऊपर सारा मिला के रिलायंस की वेटेज ज्यादा हो चुकी है। अब यहां पर अगर इंडेक्स नीचे आता है या रिलायंस नीचे आता है तो मेरे पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस आएगा। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो मेरा ये इंडेक्स फंड होता है, नॉर्मल इंडेक्स फंड जो होता है, ये बड़ा हाथी होता है या ये बड़े हाथियों पे डिपेंडेंट होता है। अब अगर ये हाथी चलेंगे तो ये पूरा का पूरा रथ चलेगा, और अगर ये हाथी नहीं चलेंगे तो ये रथ नहीं चलेगा। तो मेरा रथ सिर्फ चुनिंदा 4-5 हाथियों पे टिका हुआ है। ये है प्रॉस और यही है कॉन्स इस नॉर्मल इंडेक्स फंड का। लेकिन दोस्तों अब अगर हम यहां पर वैल्यू इंडेक्स की बात करें तो सोचिए, जब रिलायंस अप्रैल से पहले लगातार नीचे जा रहा था, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 8-9 महीने के अंदर रिलायंस वहां से 30% नीचे आया। आईटी सेक्टर लगातार नीचे आ रहा था तो टीसीएस नीचे आया। ठीक उस तरीके से बीच में कुछ पीरियड तक आपका एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो सोचिए, जब ये परफॉर्म नहीं कर रही हैं, यहां पर आपने इनको एक्यूमुलेट किया, आज एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, तो आपने सस्ते के रेट पे ज्यादा शेयर परचेज किए थे, ये सारे के सारे अब शूट अप हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे स्टॉक सस्ते रेट पे परचेज कर लेते हैं। ये बेनिफिट होता है आपके वैल्यू इंडेक्स का। क्या इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है? ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक उसका ये है कि व्हाट इफ ये वाली कंपनीज ने परफॉर्म करना ही छोड़ दिया तो। लेकिन ब्रॉडली आप एजम्पशन पे जाइए। एजम्पशन ये कि इंडिया ग्रो करता रहेगा, इंडिया ग्रो करेगा तो ये सारी कंपनीज ग्रो करेंगी, सारे इंडाइसेस ग्रो करेंगे, सारे सेक्टर ग्रो करेंगे, और अगर ये ग्रो करेंगे तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये इंडेक्स फंड मैनेजर जो होता है, इस वाले सेकंड वाले जो हमारा निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स का जो फंड मैनेजर होता है, ये सारे अच्छी कंपनीज के शेयर को सस्ते में परचेज करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, दोबारा से हम इसके कंपैरिजन पे आते हैं। निफ्टी 50 शेयर सस्ता है या महंगा है, परचेज करेगा। पी सस्ता है या महंगा है, परचेज करेगा। डिविडेंड यील्ड ज्यादा है या कम है, परचेज करेगा। आरओई अच्छा है या बुरा है, परचेज करेगा। आरओसी अच्छा है या बुरा है, परचेज करेगा। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स अच्छे आरओई, अच्छे आरओसी वाली कंपनीज को तब परचेज करेगा जब पी सस्ता होगा, पीवी सस्ता होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती होगी, और डिविडेंड यील्ड सिग्निफिकेंटली हाई होगी, क्योंकि आपका शेयर बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है। तो अब अगर ये मार्केट लॉन्ग टर्म बेयरिश टेरिटरी में रहती है तो वैल्यू फंड जो है वो ज्यादा लॉस देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि एजम्पशन ये है कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी, इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपका ये इंडेक्स आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अब हम ओपन करेंगे धन ऐप, और धन ऐप पे एक उठाएंगे इंडेक्स फंड और एक उठाएंगे वैल्यू फंड, और दोनों के रिटर्न्स को कंपैरिजन करेंगे। आइए दोस्तों, यहां पर मैंने धन ऐप ओपन कर ली है। मैं चला गया हूं म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर, और मैं ऊपर सर्च बार में जाके टाइप करता हूं सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ऊपर म्यूचुअल फंड में गया मैं, और यहां पर मैंने टाइप किया एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मेरे सामने आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया। दोस्तों पिछले 1 साल का रिटर्न 5% के आसपास का है। पिछले 3 साल का CAGR अराउंड 15% के आसपास का है, और लॉन्ग टर्म का CAGR 12% के आसपास का है। हमें मालूम है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का ये रिटर्न है। अब मैं एक्सिस का देखूं, निपॉन का देखूं, आईसीआईसीआई का देखूं, किसी का भी देखूं, निफ्टी के रिटर्न तो सेम ही रहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 1 साल का रिटर्न 5%, 3 साल का रिटर्न 15.25%, और मैक्सिमम 12% के आसपास। अब दोस्तों हम इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू फंड के साथ। तो यहां पर मैं सिर्फ ऊपर टाइप करता हूं वैल्यू 20, और मेरे सामने ये 2 वैल्यू फंड्स खुल जाते हैं, जिसमें से मैं पिक करता हूं निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड। दोस्तों यहां पर पिछले 1 साल का रिटर्न -6.5% है, जो कि निफ्टी के केस में, निफ्टी 50 के केस में +5% का था। तो इसका मतलब वैल्यू फंड काम नहीं कर रहा है अभी के लिए। लेकिन अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 3 साल का CAGR जो वहां पर 15.19% का था, वो यहां पर 15.75% का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां जो आपका मैक्सिमम रिटर्न आ रहा था वो 12% का आ रहा था, जबकि यहां पर जो आपका मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है वो 15% के आसपास का आ रहा है। सोचिए, उसी इंडेक्स को यूज करते हुए इसने 15% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि उसी इंडेक्स को यूज करते हुए वो सिर्फ 12% रिटर्न जनरेट कर पा रहा था। आपको मालूम है क्यों? उसका आंसर छुपा हुआ है इसमें, जहां पर पिछले 1 साल में हमारा रिटर्न -6.5% है। दोस्तों यहीं पर ही ये फंड मैनेजर इन अच्छे स्टॉक्स को, जो उनके अकॉर्डिंग अच्छे हैं और जो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, वो उनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसीलिए रिटर्न्स इसके नेगेटिव है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फॉर एग्जांपल HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, IT परफॉर्म नहीं कर रहा, मारुति परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जब ये स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो इसके अच्छे रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए वो उसी इंडेक्स को यूज करते हुए, उन्हीं सेफ सिक्योरिटीज में रहते हुए, वो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। पिछले 3 साल में उसने आपके लिए 1% एक्स्ट्रा CAGR जनरेट किया सेम रिस्क के साथ, और लॉन्ग टर्म के अंदर उसने 3% एक्स्ट्रा ROI जनरेट किया सेम रिस्क के साथ। दोस्तों इसे कहते हैं रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स को
इंक्रीज कर देना। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि 3% रिटर्न कितना ही मैटर करेगा, आपने नोटिस किया कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड 12% दे रहा था और निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड जो है वो 15% दे रहा था। लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ धन कैलकुलेटर्स। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आज आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या आज आप एक एसआईपी करते हैं, दोनों केसेस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर करते हैं और मैं एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपीज रखता हूँ महीने का और ये 12% रिटर्न मैंने 15 साल के लिए एक्यूमुलेट किया, तो मेरा टोटल पैसा बन गया अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए, 50,45,000 रुपीज के आसपास। लेकिन यही रिटर्न को अगर मैंने बढ़ा के 15% कर दिया तो ये मेरा 17-18 लाख रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो जाता है। दोस्तों यहां पर अगर मैं एसआईपी की जगह लमसम पे चला जाता हूं और मान लेता हूं कि मैं 1 लाख रुपए 12% के रेट पे 10 साल के लिए एक्यूमुलेट करता हूं, या सेम हम 15 साल के लिए करते हैं, तो यहां पर आप देखिए टोटल मेरा पैसा बन जाता है 5,47,000 रुपीज। लेकिन इसी पैसे को अगर मैं बढ़ा के 15% कर देता हूं तो वो बन जाता है 8.25 लाख रुपए के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 40% एक्स्ट्रा रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप ये थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ब्रॉड करें और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से हटके आप नए प्रोडक्ट के बारे में भी सोचना शुरू करें, प्रोवाइडेड आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करेंगे। दोस्तों अनडाउटेडली आई वुड से स्मार्ट बीटा इज अ न्यू कॉन्सेप्ट बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्मार्ट बीटा का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, हो सकता है आज इंडिया के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड्स कम है, ऐसे ईटीएफ कम है, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर कि ऐसे ईटीएफ की बहुत बड़ी बहार आएगी आने वाले सालों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर इंडिया के अंदर। रीजन बीइंग कि फॉरेन मार्केट में भी आपको ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स और बहुत सारे ऐसे ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। अगर फॉरेन मार्केट में तो इस टाइप के ईटीएफ भी लीवरेज होते हैं, तो आप लीवरेज पे ऐसे ईटीएफ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड आने वाले महीनों और सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको मोमेंटम इंडेक्स के बारे में जानना है तो कमेंट में मोमेंटम लिखिए, मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पे जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.